मेरी शादी हुई तो पता चला मेरे शौहर का एक लाडला भांजा भी अपने मामू के घर रहता है। घर में हम 3 ही लोग रहते थे। एक दिन मैं और मेरा भांजा घर में अकेले थे। हम दोनों के सर पर शैतान सवार हो गया और हम दोनों जवानी के नशे में आकर बहक गए। नाज़रीन, इस कहानी को समझने के लिए पूरा ज़रूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मेरा नाम फरजाना है और मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। मैं जब शादी करके अपनी ससुराल आई तो मालूम हुआ कि मेरे ससुराल में सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, एक मेरा शौहर और एक उसका भांजा। मेरे माँ बाप हयात नहीं हैं, इसलिए मेरे भाई ने मेरी शादी अपने दोस्त से करवा दी और मुझे बिया कर रुखसत कर दिया। शादी के पहले दिन मैं कमरे में बैठकर अपने शौहर की वापसी का इंतजार कर रही थी। वो मुझे घर में अकेला छोड़कर खुद खाना लेने बाजार गया था। मैं घर में अकेली हूँ, ये मेरा वहम था। मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं सोफे के साथ सर लगाकर आंखें बंद करके लेटी थी कि अचानक मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। आ गए हैं आप? मैंने मुस्कुराकर कहा और आंखें खोली तो सामने अपने शौहर की जगह किसी और लड़के को देखकर मैं सहम गई और चीखने लगी। मुझे लगा घर में कोई चोर घुस आया है। अरे मोमानी, क्या हो गया है आपको? क्यों चीख रही हैं? मेरे शौहर के भांजे ने मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। मैं चौंक कर उसकी जानिब देखने लगी। वो मेरी जानिब देखने लगा। कुछ देर बाद हम दोनों को होश आया और उसने अपना हाथ मेरे मुंह से हटाया। कौन हो तुम? मैंने डरते हुए पूछा। मैं अफ़ान हूं। इमरान मामू का भांजा हूँ और उनके साथ इसी घर में रहता हूँ। उसने मुझे अपना तारुफ बताया। वो जवान लड़का था और मेरा शौहर जरा पक्की उम्र का था और मैं खुद भी दरमियानी उम्र की थी। मुझे लगा पता नहीं घर में कौन घुस आया है। तुम्हारे मामू ने मुझे ये बात नहीं बताई कि तुम उनके साथ उनके घर में रहते हो? मैंने बात करने का आगाज करते हुए कहा। वो अक्सर बातें बताना भूल जाते हैं, लेकिन आप परेशान मत हो। अब मैं आपके और उनके साथ हूं, सब कुछ याद करवाता रहूंगा। अफ़ान ने मुस्कुराकर कहा। वो अच्छा लड़का था और पहली ही मुलाकात में हम दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती हो गई। तुम बहुत अच्छी बातें करते हो अफ़ान। तुम्हारे साथ बात करके मुझे अच्छा लगा। हम दोनों को बातें करते हुए तकरीबन 2 घंटे होने वाले थे। मुझे भी अच्छा लगा है, लेकिन आपके शौहर को घर से गए हुए काफ़ी देर हो गई है। मैं उन्हें तलाश करके लाता हूँ, अफ़ान ने कहा और फिर वो घर से निकल गया। मैं उसे जाता हुआ देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे वो अच्छा सा लगने लगा था। कुछ देर बाद वो दोनों घर में दाखिल हुए। इमरान के हाथ में खाना था। हमने एक साथ मिलकर खाना खाया। वो 2 बजे तक बैठकर बातें करते रहे। मुझे अफ़ान की कंपनी अच्छी लगी थी। कुछ देर बाद इमरान मुझे अपने साथ कमरे में ले आए और कहने लगे, अफ़ान मेरे बच्चों जैसा है, मैंने ही उसे पाला है। तुम समझदार लड़की हो, मुझे उम्मीद है तुम उसे घर से निकालने की कोशिश नहीं करोगी और उसे दिल से अपनाओगी। इमरान ने मुझसे पहली बात यही कही। आप परेशान मत हो, मैं अफ़ान के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगी। ये उसके मामू का घर है, वो जब तक रहना चाहे रह सकता है, मैंने मुस्कुराकर कहा। अफ़ान मुझे अच्छा सा लगने लगा था। इमरान को मेरी ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने मेरी खूब तारीफें की। इमरान बहुत मेहनती थे, सुबह काम पर जाते और रात के वक्त घर वापस आते। मैं सारा दिन घर में अकेली रहकर बोर हो जाती। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक लाइट चली गई और मैं बोर होने लगी। तभी मेरे कमरे में अफ़ान चला आया और कहने लगा, मोमानी, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, आए कुछ खेलते हैं। वो हाथ में लड्डू उठाए कमरे में दाखिल हुआ। आओ खेलते हैं, मैं भी बोर हो रही हूँ। मैं भी मान गई और फिर हम दोनों खेलने लगे। खेल के दौरान हम दोनों में शरारत होने लगी। अफ़ान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मजाक मजाक में मुझे अपने नज़दीक कर लिया। उसने जैसे ही मुझे अपने नज़दीक किया, हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और एक दूसरे में इतना खोने लगे कि उसने मुझे मजीद अपने करीब कर लिया। और फिर
हम दोनों पर शैतान हावी हो गया था, इसलिए हमने वो सब कुछ कर दिया जो एक मियाँ बीवी के दरमियान होता है। सब कुछ करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत कर दिया है। मैं अपना सर अपने घुटनों में देकर रोने लगी। अफ़ान शर्मिंदा नहीं था। वो पहले मुझसे कुछ फासले पर खड़ा होकर मुझे रोता हुआ देखता रहा। फिर कहने लगा, हमारे दरमियान जो कुछ हुआ है, हम दोनों की रजामंदी से हुआ है। इसलिए आप अकेले मुझ पर इस गुनाह का इल्ज़ाम मत लगाना और ना ही मामू को कुछ बताना। मुझसे ज़्यादा आपका ही नुकसान होगा। अफ़ान ने मुझसे कहा। उसकी बात सुनकर मैं नज़रें उठाकर उसकी जानिब देखने लगी। हाँ, मैं जानती हूँ, हम दोनों की गलती है। जो हुआ उसे भूल जाओ। मैंने अपने आंसू पोंछकर कहा, मैं चाहती थी अफ़ान भी आज जो हुआ उसे भूल जाए, ताकि उसके जहन में दोबारा मेरे करीब आने की तमन्ना ना जागे। हाँ, मैं भी भूलने की कोशिश करूंगा। अफ़ान मुझे गहरी नज़रों से देखकर बोला और फिर कमरे से बाहर निकल गया। मुझे उसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। अफ़ान के जाने के बाद मैंने कमरे को बंद कर दिया और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। सारा दिन मुझे ऐसा ही महसूस होता रहा कि जैसे अफ़ान मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हो। मुझे बहुत ज्यादा खौफ महसूस होने लगा। रात के वक्त जब इमरान घर वापस आए, तब मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला। मेरा रोता हुआ चेहरा और सूजी हुई आंखें देखकर वो समझ गए कि कुछ हुआ है। क्या बात है, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है जैसे तुम रोती रही हो। इमरान मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोले। बस यूं ही अम्मी अब्बू की याद आ रही थी, इसलिए रोना आ गया, मैंने रोते हुए कहा। मुझे खुद से शर्म महसूस हो रही थी कि मैंने अपने शौहर को खुद ही धोखा दिया है। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब ठीक होगा। इमरान मुझे तसल्ली देकर कमरे से बाहर निकल गए और मैं भी सो गई। इमरान हस्बे मामूल जल्दी काम पर चले जाते और मैं अफ़ान से दूर रहने के लिए खुद को कमरे में बंद कर लेती। उस दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। अफ़ान यूनिवर्सिटी गया था। वो अक्सर 3 बजे के बाद ही वापस आता था, लेकिन उस दिन 12 बजे ही वापस आ गया। मुझे किचन में देखकर किचन में चला आया। ममानी धीरे से मेरे कान में बोला। अफ़ान की आवाज़ सुनकर मैं सहम गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो अफ़ान? अपने कमरे में जाओ, जब खाना बन जाएगा मैं तुम्हें आवाज़ दे दूंगी। मैं एक घबराए हुए लहजे में बोली। मेरी बात सुनकर वो पहले कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर मेरे सामने खड़ा होकर मुझे गहरी नज़रों से देखने लगा। मैं उसे नज़रअंदाज करने लगी। मैं खाने का तलबगार नहीं हूं, मैं आपका तलबगार हूं। जब से उस दिन हमारे साथ वो सब कुछ हुआ है, उसके बाद आप मेरी नज़रों के सामने से हट ही नहीं रही हैं। साफ लफ्ज़ों में कहूं तो मैं आपके साथ दोबारा वो सब कुछ करना चाहता हूं। अफ़ान ने मुझसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। उसकी बात सुनकर मैं खौफजदा हो गई। ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे साथ मजीद कुछ करूंगी। उस दिन मैं शैतान के बहकावे में आ गई थी, लेकिन अब नहीं आऊंगी। अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो मैं इमरान को सब बता दूंगी। मैं उसे धमकी देने लगी, मगर उसने मेरी बात ना सुनी और मुझे कमरे में ले जाकर मेरे साथ जबरदस्ती कर दी। मुझे माफ कर दें, मुझे आपकी आदत सी हो गई है। इतना कहकर वो कमरे से चला गया। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। शाम के वक्त इमरान घर आए और मुझे बताया कि मेरी भाभी जल गई है आग लगने से। मुझे कुछ दिन उनके पास ही रहना होगा। मैके जाने की खबर सुनकर मैं खुश हो गई और उसी वक्त मैं मैके चली आई। मुझे मैके आए 15 दिन ही हुए थे कि मुझे माँ बनने की खुशखबरी मिली और इमरान मुझे घर वापस ले आए। मैं नहीं जानती थी कि ये बच्चा इमरान का है या अफ़ान का। उस दिन मैं सहन में बैठी थी। इमरान घर से बाहर गए थे। अफ़ान मेरे पास आया और मुझसे अपनी हवस निकालने का कहने लगा। मैं हर बार उसके हाथ जलील नहीं होना चाहती थी। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ अफ़ान, और ये बात मैं सबको बताऊंगी। फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अफ़ान से पीछा छुड़वाने के लिए मैंने ऐसा कहा,
बच्चे का सुनकर वो घबरा गया और फौरन मेरे पास से चला गया। कुछ दिन बाद वो घर छोड़कर अपने चाचे के यहाँ चला गया और मैं सुकून के साथ जिंदगी बसर करने लगी। अगर मैं उस पर बच्चे का इल्जाम ना लगाती तो वो मेरे साथ ताउम्र ऐसा ही सुलूक करता रहता। 9 माह बाद मेरे यहाँ बेटा हुआ। मैंने चुपके से उसका और अपने शौहर का डीएनए करवाया तो वो मैच हो गया। ये खबर सुनकर मेरे ज़मीर को सुकून मिल गया और अब मैं खुश हूँ। अफ़ान ने कभी हमारे घर का रुख नहीं किया। ये बात इमरान को अब तक परेशान कर रही है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को अभी लाइक और शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।